हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कृणाल संघवी। एक बार फिर आपसे सोने में निवेश करने के जो 5 तरीके होते हैं उसमें से 2 तरीके मैंने ऑलरेडी आपसे वीडियो के ज़रिए अलग अलग वीडियो बना के मैंने शेयर किया है, जिसमें पहला वीडियो है गोल्ड ETF का और दूसरा वीडियो है गोल्ड म्यूचुअल फंड का। अभी हम आज तीसरा जो तरीका है गोल्ड में निवेश करने का, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा तरीका जो है वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। 2015 में फिजिकल सोना जो है उसकी मांग को कम करने के लिए सरकार की तरफ से एक योजना बनाई गई, जिस योजना का नाम रखा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। इस बॉन्ड में आपको फिजिकल सोना नहीं मिलेगा, सोने के रूप में आपको बॉन्ड पेपर दिए जाएंगे जो सोने की तुल्य के बराबर ही होंगे, और इसे भारत सरकार की तरफ से RBI जारी करता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जब आप निवेश करते हो तो उसकी कुछ फ़ायदे हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात तो जो बाज़ार की 1 ग्राम सोने की जो कीमत होती है, वही 1 ग्राम सोने की कीमत आपको ये बॉन्ड के रूप में मिलेगी। यानी जब कभी भी आप ये बॉन्ड बेचने जाओगे तो जो करंट मार्केट की सोने की वैल्यू होगी, फिजिकल सोने की जो वैल्यू होगी, उसी वैल्यू से ये बॉन्ड भी बेचा जा सकता है। और सबसे सुरक्षित और सर्वोच्च तरीका है ये सोने में निवेश करने का। दूसरा एक फ़ायदा ये है कि जब हम सोना लेते हैं तो ज़्यादातर लोग सोने में ज्वेलरी परचेस करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करने के पर्पज़ से सोने के बिस्कुट या सोने की लकड़ियाँ लेते हैं। तो जब हम ज्वेलरी लेते हैं तो ज्वेलरी के साथ उसकी मजदूरी लगती है, उसमें कुछ स्टोन्स वगैरह लगते हैं जिसकी रिटर्न वैल्यू कुछ भी नहीं होती है। तो जब आप ये बॉन्ड परचेस करते हो तो आपको इसको संभालने के लिए शेफ वगैरह की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसे बनाने की कोई झंझट है। इस चीज़ को आप एक्सचेंज पर, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पर भी बेच सकते हो, और इसको खरीदने के लिए ये भारतीय वाणिज्य बैंक, NSE, BSE और डाकघर में उपलब्ध होते हैं। तो वहाँ से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से आप परचेस कर सकते हो। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 8 साल की इसकी परिपक्वता की अवधि होती है, जिसमें 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। आप 5 साल बाद इसमें जो भी इन्वेस्ट किया है वो पैसे आप निकाल सकते हो, और अवधि जो है वो 8 साल की रहती है। और इसमें मिनिमम आप 1 ग्राम इन्वेस्ट कर सकते हो और मैक्सिमम आप 4 किलो तक इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो ये सारे बेनिफिट, ये सारे फ़ायदे, ये सारी फैसिलिटी जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में एक सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है, ब्याज मिलता है, जो बाकी किसी निवेश में, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने आपको बताया ETF, तो उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो बॉन्ड में गवर्नमेंट की तरफ से हमें 2.5% तक का ब्याज जो है वो हमें मिलता है। दूसरी बात ये है कि जब कभी भी हम इसको सेल करना चाहते हैं तब गोल्ड की जो भी प्राइस होगी, 999 प्योरिटी की जो भी गोल्ड की प्राइस होगी, जो भारतीय बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा जारी की गई होगी, उसी प्राइस से आपको ये बॉन्ड जो है वो परचेस किए जाएंगे गवर्नमेंट में, और आपको उसी प्राइस की जो भी रकम बनती होगी वो आपको दी जाएगी। एक और प्लस पॉइंट इसमें यह है कि इस बॉन्ड के ऊपर आप लोन भी ले सकते हो।
जो लोन की कीमत जो है वो आरबीआई द्वारा सुझाई गई मूल्य पर निर्धारित है। और एक और बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट जो है वो कर योग्य है, लेकिन जो हम जब सेल करने जाते हैं और हमारी परचेस कीमत जो होती है, इन दोनों के बीच में हमें अगर प्रॉफिट होता है, प्राइस सोने का बढ़ता है और हमारी मूल्य हमें ज़्यादा मिलती है, तो वो जो कीमत है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। इसका मतलब कि लंबे समय पर अगर निवेश करने की आप सोच रहे हो तो उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद टॉपिक है, फ़ायदेमंद इन्वेस्टमेंट है। कुछ पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी आपको आगे शेयर किए उसको हम ये कह सकते हैं कि शायद सबके लिए वो फ़ायदेमंद ना हो, कुछ नुकसान दूसरी तरीके से सोचे तो नुकसान कारक है, लेकिन वो अपने ऊपर है कि उसको नुकसान समझना या फ़ायदा समझना। तो जो चीज़ है वो ये है कि 8 साल की परिपक्वता कंपलसरी है इसमें, जो सबके लिए ये आसान नहीं होता है। शायद ये लंबी अवधि है तो इसे हम एक नुकसान के तौर पे देख सकते हैं। 5 साल के बाद हम अपने निवेश किए गए रुपए जो है वो हम निकाल सकते हैं, तो ये भी एक तरीके से नुकसान। यानी ये है कि भाई हमें अगर 5 साल के दौरान हमें किसी भी तरीके से ज़रूरत पड़ी पैसे की तो हम ये पैसे जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। और एक और बात, सबसे लास्ट बात जो है वो ये है कि इसमें मिनिमम 1 ग्राम का निवेश करना ज़रूरी है। जैसे मैंने आगे भी बताया कि 1 ग्राम से लेके 4 किलो तक का आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मिनिमम 1 ग्राम सोना परचेस करना ज़रूरी है। तो इसको देखो आप फ़ायदे के रूप में देखो या नुकसान के रूप में, वो व्यक्तिगत निर्णय होगा। लेकिन इसमें देखा जाए तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में हमें इंटरेस्ट मिलता है, हम स्टॉक एक्सचेंज पे परचेज सेल कर सकते हैं और हमें लंबी अवधि के लिए जो भी सोने में प्रॉफिट होता है वो हमारा कर मुक्त होता है। तो एक तरीके से बहुत ही फ़ायदेमंद ये इन्वेस्टमेंट है। अब आपको देखना है कि वो आप करना चाहते हो या नहीं। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने गोल्ड में निवेश करने के 5 तरीके में से ये हमारा तीसरा वीडियो है। आगे 2 और वीडियो बन चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा और आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और अगर आप गोल्ड में निवेश करने के बारे में सोचते हैं तो मैं आगे और 2 ऑप्शन है हमारे पास जिसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ, और 5 वीडियो देखने के बाद फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि गोल्ड में हमें निवेश करने के लिए कौन सा तरीका यूज़ करना चाहिए। एक बार फिर कुणाल संघवी, ILJD लैब से, इंटरनेशनल लैब फॉर ज्वेलरी एंड डायमंड्स। थैंक यू।